पितर अदृश्य सहायक। आइंस्टाइन कहते हैं, पदार्थ की सूक्ष्मतर सत्ता तक जब मेरी कल्पना और अनुभव शक्ति पहुंच जाती है तो मुझे यह विश्वास सा होने लगता है कि वहां पहले से ही कोई विचार और परिवर्तन करने वाली चेतन सत्ता विद्यमान है। मैंने तो केवल उसके साथ एकाकार किया है। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि यह कोई अदृश्य जगत की सूक्ष्म किंतु महान शक्तिशाली सत्ता है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य भी परमात्मा अथवा विश्व की किसी महान रक्षा करने वाली शक्ति के साथ जोड़ना है। ब्रह्मांड का अस्तित्व और इसका सत्य, जिसके अंतर्गत संभवतः लाखों विश्व हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, हमारी इंद्रियों और बुद्धि के अनुभव की वस्तु है। ऊपर से देखने पर तो यह पता चलता है कि ब्रह्मांड अव्यवस्थित है, पर जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, हर्षल, प्लूटो और अन्य ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों पर दृष्टि दौड़ाते हैं तो लगता है सब कुछ व्यवस्था और नियम के अंतर्गत चल रहा है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि सबको जोड़ने वाली एक शक्ति है जो प्रकृति अथवा बुद्धि का कोई अंश नहीं है, वरन वह नितांत स्वतंत्र, निर्लिप्त एवं बंधन मुक्त है। मनुष्य में स्वयं भी उसी शक्ति का प्रकाश विद्यमान है, किंतु वह मांस मज्जा की कारा में बंद कर अपने को उन्हीं से जुड़े संवेदनाओं तक सीमित मान बैठता है। जैसा कि श्री C.W. लेडबिटर ने इनविजिबल हेल्पर्स में लिखा है, उच्चतर लोकों में क्रियाशील अशरीरी पितर सत्ताएं जब मनुष्यों को देखती हैं तो वे उन्हें अस्थि मांस के पिंड में कैद हो गया देखकर दुखी भी होती हैं, करुणाभिभूत भी। सामान्य जन मृत व्यक्ति को सुख आनंद से वंचित हो गया मान बैठता है, जबकि वे सत्ताएं देखती हैं कि अपनी संकीर्णताओं में घिरा शरीरधारी मानव ही सहज आनंद से वंचित है। ऐसे वंचितों में से जो भी आनंद पूर्ण प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं या जिनमें भी बढ़ने की संभावना होती है, अथवा जो कषाय कल्मशों से अधिक लिप्त नहीं होते, उनको सहायता देने के लिए पितर सत्ताएं सदैव जागरूक रहती हैं। निर्दोष बच्चों तथा सज्जन वृत्ति के लोगों को संकट के समय में ये पितर सत्ताएं आकस्मिक सहायता प्रदान करती हैं और विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबने पर भी उनका बाल बांका नहीं होता। इन पितर सत्ताओं की करुणा और शक्ति के परिचय प्रमाण देने वाली घटनाएं आए दिन बड़ी संख्या में देखी सुनी जाती हैं। श्री लेडबिटर ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में ऐसे अनेक उदाहरण और अनुभव प्रस्तुत किए हैं। एक बार लंदन की हालबंद सड़क में भयंकर आग लग गई है। उसमें 2 मकान जलकर राख हो गए। उस घर में एक बुढ़िया जो धुएं के कारण दम घुट जाने से पहले ही मर गई थी, छोड़कर शेष सबको बचा लिया गया। आग इतनी भयंकर लगी थी कि कोई भी सामान नहीं निकाला जा सका। जिस समय दोनों मकान लगभग पूरे जल चुके थे, तब घर की मालकिन को याद आया कि उसकी एक मित्र अपने बच्चों को एक रात के लिए उसके पास छोड़कर किसी कार्यवश कालचेस्टर गई थी। वह बच्चा अटारी पर सुलाया गया था और वह स्थान इस समय पूरी तरह आग की लपटों से घिरा हुआ था। आग की गर्मी से उस समय पत्थर भी मोम की तरह पिघल कर टपक रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवन की आशा करना ही व्यर्थ था। फिर उसकी खोज करने कौन जाता? पर एक आग बुझाने वाले ने साहस साधा, उपकरण बांधे और उस कमरे में जा पहुंचा जहां बच्चा लिटाया गया था। उस समय तक फर्श का बहुत भाग जलकर गिर गया था, किंतु आग कमरे में गोलाई खाकर अस्वाभाविक और समझ में न आने वाले ढंग से खिड़की की तरफ निकल गई थी। उस गोल सुरक्षित स्थान में बच्चा ऐसे लेटा था जैसे कोई अपनी माँ की गोद में लेटा हो। बाहर का दृश्य देखकर वह भयभीत अवश्य था, पर उसकी तरफ एक भी आंख की चिंगारी बढ़ने का साहस न कर रही थी। जिस कोने पर बच्चा सोया था वह बिल्कुल बच गया था। जिस पटिये पर खाट थी वह आधे आधे जल गए थे, पर चारपाई के आसपास कोई आग न थी, वरन एक प्रकाश का दिव्य तेज वहां भर रहा था। जब तक आग बुझाने वाले ने बच्चे को सकुशल उठा नहीं लिया, वह प्रकाश अपनी दिव्य प्रभा बिखराता रहा। पर जैसे ही वह बच्चे को लेकर पीछे मुड़ा कि आग वहां भी फैल गई और दिव्य तेज अदृश्य हो गया। बर्गिंघमशायर में बर्नहाल्वियो के निकट हुई एक घटना में इस तरह का दैवी हस्तक्षेप लगभग 1 घंटे तक दृश्यमान रहा। एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो पेड़ के नीचे छाया में खेल रहे थे।
किसान को ध्यान रहा नहीं। दोनों बालक खेलते खेलते जंगल में दूर तक चले गए और रात्रि के अंधेरे में भटक गए। इधर किसान जब घर पहुंचा और बच्चे न दिखाई दिए तो चारों तरफ खोज हुई। परिवार और पड़ोस के अनेक लोग उस खेत के पास गए जहां से बच्चे खोए थे। वहां जाकर सब देखते हैं कि दीप शिखा के आकार का एक अत्यंत दिव्य नीला प्रकाश बिना किसी माध्यम के जल रहा है। फिर वह प्रकाश सड़क की ओर बढ़ा। यह लोग उसके पीछे अनुसरण करते चले गए। प्रकाश मंद गति से चलता हुआ उस जंगल में प्रविष्ट हुआ जहां एक वृक्ष के नीचे दोनों बच्चे सकुशल सोए हुए थे। माँ बाप ने जैसे बच्चों को गोदी से उठाया कि प्रकाश अदृश्य हो गया। दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक घटना इस प्रकार है। जबलपुर। भक्त प्रहलाद के काल में घटी इस घटना की पुनरावृत्ति इस कलयुग में हुई, जिसमें कुम्हार के जलते हुए भट्टे में ईश्वर ने बिल्ली और उसके बच्चों की रक्षा की थी। अंतर केवल यह था कि वे बिल्ली के बच्चे थे और इस बार चिड़िया के अंडे। पन्ना जिले के धर्मपुर स्थान में कच्ची ईंटों को पकाने के लिए एक बड़ा भट्टा लगाया गया। भट्टे को जिस समय बंद किया गया और आग लगाई गई, किसी को पता नहीं चला कि ईंटों के बीच एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उसमें अपने अंडे सेए हैं। 1 सप्ताह तक भट्टा जलता रहा और ईंटें आंच में पकती रहीं। 8वें दिन जैसे ही भट्टा खोला गया, एक चिड़िया उड़कर बाहर निकल भागी। बाद में पाया कि उस स्थान पर जहां घोंसला था, आग पहुंची ही नहीं। वहां की ईंटें कच्ची थीं। यह घटना देखकर वहां के प्रत्यक्षदर्शियों को विश्वास करना पड़ा कि अदृश्य सत्ताओं का अस्तित्व है, मात्र संयोग ही नहीं। बिहार में एक बार जोरदार भूकंप आया। कई दिन तक रह रहकर पृथ्वी कांपी और जब स्थिर हुई तब पता चला कि नगर के नगर ध्वस्त हो चुके हैं। हजारों व्यक्तियों की जानें गईं इस दुर्घटना में। मुंगेर नगर में उस दिन बाजार था। दोपहर का समय था। हजारों व्यक्ति क्रय विक्रय करने में तल्लीन थे। तभी आया भूचाल और उन हजारों दुकानदारों तथा खरीदारों को मकानों के मलबे में दाब कर चला गया। पीछे आए सहायता दल, सिपाही, सैनिक और समाज सेवी संस्थाएं। मलबे की खुदाई प्रारंभ हुई। 1-2 दिन तक तो कुछ लोग जीवित, कुछ चोट खाए हुए निकलते रहे, पर तीसरे दिन जो लाशें निकलनी शुरू हुई तो फिर 15 दिन तक लाशें ही निकलती रहीं। ढेर लग गया मृतकों का। गिरे हुए मकानों का मलबा निकालने का काम अभी तक बराबर चल रहा था। एक स्थान पर काम चल रहा था। एकाएक कुछ लोग चौंके क्योंकि नीचे से आवाज आ रही थी, थोड़ा धीरे से खोदना। 15 दिन तक जमीन में दबे रहने पर भी यह कौन जीवित खड़ा है? इस आश्चर्य और विस्मय से सभी का मन भर गया। सावधानी से मिट्टी हटाई जाने लगी। कई बड़ी बड़ी धत्रियां तथा शहतीरे निकालने के बाद निकला एक अधेड़ आयु का व्यक्ति। केले के छिलकों में पड़ा हुआ, एक भी चोट या खरोच नहीं थी उसे। सबसे आश्चर्य भरी बात तो यह थी कि ढेर सारी मिट्टी और तख्तों के नीचे दबे उस आदमी ने बिना खाए पिए, सांस लिए 15 दिन कैसे काट दिए। उसी से पूछा गया, भाई तुम कैसे बच निकले? तो उसने अपनी आप बीती घटना इस प्रकार सुनाई। मैं आया था केले बेचने। इस मकान की दालान के सिर नीचे पर टोकरी रखे खड़ा था कि भूचाल आ गया। छत टूट कर ऊपर आ गिरी। मैं दब गया। टोकरी कुछ इस प्रकार उल्टी कि सारे केले उसके नीचे आ गए और इस तरह के पिचकने या सड़ने गलने से बच गए। इसी में से निकाल निकाल कर केले खाता रहा। पेट के नीचे का भाग कुछ इस तरह मिट्टी से पट गया कि शिरो भाग से कमर भाग का संबंध ही टूट गया। टट्टी पेशाब की बदबू से इस प्रकार बचाव हो गया। एक बार पृथ्वी फिर हिली और उसके साथ ही हिला यह मलबा। न जाने कैसे एक सुराख हो गया। वह हल्की सी धूप की गर्मी भी देता रहा और शुद्ध हवा भी। अब जीते रहने के लिए एक ही वस्तु आवश्यक रह गई थी, वह थी पानी। दैव योग से पृथ्वी तिबारा कांपी। तब इस दुकान का फर्श टूटा और उसके साथ ही पानी की एक लहर इधर आ गई और इस गड्ढे को पानी से ऊपर तक भर गई। हवा और धूप यों छेद से मिल गए। केले पास थे, पानी भी परमात्मा ने भेज दिया। यह सब व्यवस्थाएं भगवान ने जुटा दी तो मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अभी नहीं मरना। इसी विश्वास के सहारे आज तक जीवित रहा।
आज का दिन आखिरी दिन है, जबकि सब केले समाप्त हो गए हैं। पानी नहीं बचा है, रोशनी भी नहीं आ रही थी, पर आप लोग आ गए, सो मैं आप लोगों को भगवान की मदद ही मानता हूँ। इतना कहकर उसने कृतज्ञता की 2 बूंद आंखों से लुढ़का दी। इस घटना का वर्णन महात्मा आनंद स्वामी ने एक ही रास्ता पुस्तक में किया है। इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि अदृश्य सत्ताएं सत्पुरुषों और पीड़ितों की मदद के लिए सदैव आगे आती हैं। वेल्स की मुख्य सड़क से 22 वर्षीय युवती पेपिटा हैरिसन अपने पिता के जन्म दिवस समारोह में भाग लेने लंदन जा रही थी। अचानक कार एक बर्फ की चट्टान से टकरा गई, फिर एक दीवार तोड़कर एक खेत में घुस गई। दुर्भाग्य से खेत ढलान पर था। कार वहां से लुढ़की और 80 फीट नीचे नदी में जा गिरी। दुर्भाग्य ने वहां भी पीछा न छोड़ा। नदी में पास ही 20 फुट गहरा जल प्रपात था। कार उसमें जा गिरी। इस बीच वह डूबने से बचने के लिए प्रयत्न करने लगी तो ऐसा जान पड़ा किसी ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। वह बाहर निकल आई। सन 1874 की बात है। इंग्लैंड का एक जहाज धर्म प्रचार के सिलसिले में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ। उसमें 214 यात्री थे। वह विस्के की खाड़ी से बाहर निकला ही था कि जहाज के पेंदे में छेद हो गया। मल्लाहों के पास जो पंप थे तथा दूसरे साधन थे, उन सभी को लगाकर पानी निकालने का भरपूर प्रयत्न किया, पर जितना पानी निकलता था उससे भरने की गति 3 गुनी तेज थी। निराशा का वातावरण बढ़ता जाता था। जब जहाज डूबने की बात निश्चित हो गई तो कप्तान ने सभी यात्रियों को छोटी लाइफ बोटों में उतर जाने और उन्हें खेकर कहीं किनारे पर जा लगाने का आदेश दिया। डूबते जहाज में से जो जानें बचाई जा सकती हों उन्हें ही बचा लिया जाए। अब इसी की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक पंपों पर काम करने वाले आदमी हर्षातिरेक से चिल्लाने लगे। उन्होंने आवाज लगाई कि जहाज में पानी आना बंद हो गया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही। यात्रियों ने चैन की सांस ली और जहाज आगे चल पड़ा। कालपर्स डाक बंदरगाह पर उस जहाज की मरम्मत कराई गई। तब पता चला कि उस छेद में एक दैत्याकार मछली की पूंछ फंसकर इतनी कस गई थी कि न केवल छेद ही बंद हुआ, वरन मछली भी घिसटती हुई साथ चली आई। इस घटना से ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म को मानने वाली किन्हीं पितर सत्ताओं ने ही यह विलक्षण सहायता पहुंचाई होगी। कई बार ऊपर से दिखने वाली विपत्ति के पीछे भी दिव्य अनुग्रह छिपा रहता है। तात्कालिक हानि कालांतर में हानि उठाने वालों को भी सुखद सिद्ध होती है और साथ ही दूसरों का भी उससे भला होता है। इसलिए प्रत्येक हानि को दुर्भाग्य सूचक या दैवी कोप ही नहीं मान लेना चाहिए। लीसवे का समुद्री प्रकाश स्तंभ आजकल जहां खड़ा है, वहां किसी जमाने में जहाजों के लिए भारी खतरा था। उस उथलेपन में फंसकर अनेकों जलयान या तो नष्ट हो जाते थे या क्षतिग्रस्त। उस स्थान पर प्रकाश स्तंभ खड़ा करना भी संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां की जमीन बालू की थी। सन 1771 में एक जहाजी दुर्घटना हुई। एक रुई से लदा अमेरिकी जहाज दुर्भाग्य का शिकार होकर उसी दलदल में फंसकर नष्ट हो गया। कुछ विचित्र संयोग ऐसा हुआ कि रुई, बालू और उस जल के विचित्र सम्मिश्रण से वह रुई पत्थर जैसी कठोर हो गई। फलस्वरूप उसी की नींव पर प्रकाश स्तंभ खड़ा किया गया, जिससे भविष्य में उस क्षेत्र में जहाज नष्ट होने की आशंका समाप्त हो गई। उस एक जहाज के डूबने से जो प्रकाश स्तंभ बना, उसके कारण अमेरिकी जहाज भविष्य के लिए उस तरह की दुर्घटना के शिकार होने से सदा के लिए बच गए और अन्य यानों को भी उस तरह के संकट से छुटकारा मिल गया। अभिशाप को वरदान में बदलने वाली दुर्घटना यह आशा दिलाती है कि किसी अनिष्ट के पीछे मंगल भी छिपा हो सकता है। बहुत संभव है कि उदार अशरीरी आत्माओं ने ही दुर्घटनाग्रस्त जलयानों की क्षति से लोगों को बचाने के लिए इस रीति से रास्ता बनाया हो। एक भारवाहक उच्छृंखल गधा एक रात चुपके से घर से खिसक गया। उसके मालिकों ने उसे कई दिन ढूंढने के बाद मुश्किल से एक जगह खड़ा पाया। अमेरिका की इट्ठाही पहाड़ियों की जिस सुरम्य घाटी में यह गधा खड़ा था, वहां कुछ देर सुस्ताने के बाद उसके मालिक रुके और वे लोग उसे घर ले चलने के लिए घसीटने लगे। पीटा भी, पर वह अड़ियल बनकर खड़ा हो गया और लौटने से इनकार करने लगा। मालिकों ने ध्यान से देखा तो दिखा कि वहां रजत सीसिया धातु की बहुत बड़ी खान है।
इस पहाड़ी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इन दिनों के अमेरिकी कानून के अनुसार खाली जगह पर कब्जा करने वाले ही उसके मालिक हो जाते थे। कब्जा होने के बाद मालिकों की सरकारी स्वीकृति के लिए अर्जी दी गई। सन 1865 में इस प्रकार की अर्जियों की सुनवाई करने वाले इदाही अदालत के न्यायाधीश श्री नॉर्मन वक ने सारी कथा ध्यानपूर्वक सुनी और उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को कब्जा देते हुए अपने फैसले में यह भी लिखा कि इस खान का असली शोधकर्ता और कब्जा करने वाला वह गधा है, इसलिए आमदनी के एक बड़े अंश का अधिकारी वह गधा है। यह स्थान आज वंकर पहाड़ी तथा सुल्ली खान के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी संपत्ति अब 43 अरब डॉलर से भी अधिक है। अड़ियल गधा अपने शोध उपहार की आमदनी का एक बड़ा अंश प्राप्त करता रहा। इस कंपनी के मालिकों ने गधे के नाम की संपत्ति को परमार्थ प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखा और उससे वहां कितने ही लोकोपयोगी कार्यों की नींव डाली गई। अदृश्य सहायता का ऐसा ही सदुपयोग होना भी चाहिए। अदृश्य सत्ताओं तथा चिकित्सा सहायता हेतु मार्गदर्शन। फिलीपीन में एक आश्चर्यजनक चिकित्सक हुआ है, टोनी सपगोआ। उसकी चिकित्सा प्रणाली इस युग के चिकित्सा शास्त्रियों को अचरज में डालती है। वे उसे देखने जाते थे, उसकी प्रणाली देखते थे तो चकित रह जाते थे, पर समझ नहीं पाते थे कि उसका कारण क्या है और यह सब कैसे संभव होता है। वह युवा तांत्रिक टोनी चिकित्सा व्यवसाय करता था। मुख्य रूप से वह शल्य चिकित्सक था। ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करता था और विकृत अवयव शरीर में से निकालकर बाहर रख देता था। उसके पास न चाकू होता, न कैंची, न सुई, फिर भी ऑपरेशन करते रहना एक अद्भुत काम होता जो जादू जैसा प्रतीत होता था। टोनी क्लेजन के कुआओ इलाके में 2 मंजिली मकान में रहता था। ऊपर अपने परिवार सहित खुद रहता था, नीचे उसका अस्पताल था। विभिन्न रोगों से ग्रस्त ऑपरेशन योग्य रोगी ही उसके पास आते थे। उन्हें वह एक मेज पर लेटाता था, मंत्र पढ़ता था। चाकू का काम उसका हाथ ही करता था। काटने, फाड़ने, चीरने की क्रिया वह उंगली से करता था। ट्यूमर, कैंसर, गांठ, मवाद आदि को भीतर से निकालकर बाहर रख देता था। इसके बाद वह बिना सुई के घाव को जोड़ देता था। इस बीच उसका चचेरा भाई एल्फ्रेडो उसके साथ रहता था और तौलिया देने, चीजें उठाने जैसे काम करता रहता था। थोड़ा खून तो निकलते देखा जाता था, पर रोगी को दर्द जरा भी नहीं होता और ऑपरेशन ठीक प्रकार संपन्न हो जाता था। प्रतिदिन ऐसे 10 से लेकर 20 तक ऑपरेशन उसे करने पड़ते थे। रोगियों की, प्रशंसकों की भारी भीड़ उसे घेरे रहती थी। पहले वह फिलीपीन की राजधानी मनीला में रहता था। ख्याति के साथ साथ भीड़ बढ़ी और उसने वह स्थान छोड़ दिया। नई जगह में उसने नाम का बोर्ड आदि कुछ नहीं लगाया, तो भी लोगों ने पता वहां पर लगा लिया और रोगी वहां भी पहुंचने लगे। जो आधुनिक ऑपरेशनों से संभव है वह कर देने का दावा टोनी भी करता था। उसकी चिकित्सा विधि देखने डॉक्टर, वैज्ञानिक आते थे और सारे क्रिया कृत्य के फोटो फिल्म ले जाते थे, पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि यह असंभव दिखने वाली बात संभव कैसे हो पाती है। टोनी सपगोआ अपने इस कार्य का श्रेय किसी देवता को देता था। कहता था, उसका अद्भुत रक्षक जो कराता है वह वही करता है। ऑपरेशनों में वही उसके साथ रहता है और सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उस देवता के बारे में कुछ अधिक नहीं बताता। मियामी, फ्लोरिडा के वेलकपेरा साइकोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर वर्नजी वहां गए। यह सब देखा, क्रियाकलाप के फोटो भी लाए, पर इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि यह सब कैसे और क्यों कर संभव होता है। अंधविश्वास कहकर अवहेलना न करें, श्रद्धा, कृतज्ञता भी जीवित रखें। अंधविश्वास की मोटी परिभाषा है बिना प्रमाण युक्त कारणों के किन्हीं मान्यताओं को स्वीकार कर लेना। इस संदर्भ में मनीषियों के अन्यान्य प्रतिपादन भी हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में विज्ञान और अंधविश्वास विषय पर अपना निबंध पढ़ते हुए रेवेंडर चार्ल्स किंग्सले ने उसे अज्ञात का भय सिद्ध किया। उनका मतलब शायद उन देवी देवताओं या भूत प्रेतों से था जो भेंट पूजा ऐंठने के लिए डराने, धमकाने और आतंकित करने वाले माने जाते हैं, पर उनका यह प्रतिपादन भी एकाकी था। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नदी
वृक्ष, पर्वत आदि में देवात्मा मानी जाती थी और उससे मात्र शुभ कामना की आशा की जाती थी। यह आत्माएं डराती नहीं वरन स्नेह सहयोग प्रदान करती हैं। यूनानियों की देव मान्यता अंधविश्वास कही जा सकती है, पर उसका कारण अज्ञात का भय नहीं माना जा सकता। नेशनल कॉलेज आयरलैंड के प्राध्यापक सर वैरेट ने कार्य और कारण की संगति बिठाए बिना किन्हीं मान्यताओं को अपना लेना अंधविश्वास बताया है। इस परिधि में अनेकानेक धार्मिक प्रचलन और कथा पुराणों में बताए हुए संदर्भ भी आ जाते हैं। शकुन एवं मुहूर्त भी इसी वर्ग के हैं। छींक हो जाने को काम बिगाड़ने की सूचना मानना यद्यपि बहुत प्रचलित मान्यता है, पर खोजने पर ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता जिससे छींक आने और काम बिगाड़ने की परस्पर संगति बिठाई जा सके। भूतकाल मान्यताओं को यदि तथ्यपूर्ण नहीं सिद्ध किया जा सके तो उन्हें अग्राह्य ठहरा देना चाहिए। इस सिद्धांत पर इन दिनों बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत जोर है। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो तथ्य आज उपलब्ध हैं वे ही अंतिम हैं। आगे ऐसे आधार प्रस्तुत नहीं होंगे जिनसे आज अंधविश्वास समझी जाने वाली बातें कल तथ्यपूर्ण सिद्ध हो सकें। तर्क, विवेक, कारण और प्रमाणों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, पर चिंतन में यह गुंजाइश भी छोड़ी जानी चाहिए कि शोध की प्रगति किन्हीं भूतकालीन मान्यताओं को सही भी सिद्ध कर सकती है। उचित यही है कि हम प्रमाणित सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए मस्तिष्क को इसके लिए खुला हुआ रखें कि अतीत की अध्यात्म संबंधी मान्यताओं की भविष्य में सही सिद्ध हो सकने की संभावना है। सामाजिक कुरीतियों के रूप में जो हानिकारक प्रचलन है उन्हें निसंकोच हटाया जाए, पर अध्यात्म मान्यताओं के संबंध में उतावली न बरती जाए। तत्वदर्शी ऋषियों के अनुभव सहज ही उपहास्यास्पद नहीं ठहरा दिए जाने चाहिए और उन्हें तत्काल अंधविश्वासों की श्रेणी में नहीं गिन लेना चाहिए। पिछले दिनों योग संबंधी प्राचीन मान्यताओं को अप्रामाणिक ठहराने वालों को अपनी बात पर पुनर्विचार करना पड़ा है और अत्युत्साही खंडन प्रवृत्ति से पीछे हटना पड़ा है। डॉक्टर मेस्मर की मेस्मरिज्म और जेम्स बॉन्ड की हिप्नोटिज्म जब प्रयोगशाला में सही सिद्ध होने लगी, तब उस आधार पर रोगियों को बेहोश करके ऑपरेशन किए जाने लगे और अचेतन मस्तिष्क का चमत्कारी उपयोग किया जाने लगा, तो योग की इन शाखाओं को मान्यता मिली और समझा जाने लगा कि मानवीय विद्युत से संबंधित अन्य प्रतिपादनों में भी तथ्य हो सकता है और वे अगले दिनों प्रमाणित ठहराए जा सकते हैं। क्लोरिंगटन ने इविल आई सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया है कि नेत्रों में वेधक दृष्टि होती है और उसे विशेष उपायों से समुन्नत करके दूसरों को अच्छे या बुरे प्रभाव के अंतर्गत लाया जा सकता है। यह सिद्धांत लगभग उसी स्तर का है जिसके अनुसार नजर लगने की पुरानी मान्यता को अंधविश्वास ठहरा दिया गया हो। चार्ल्स वाइविन ने इच्छा शक्ति एवं एकाग्रता की शक्ति को जादुई चमत्कारों से लेकर शारीरिक मानसिक रोगों की निवृत्ति तक के लिए प्रयुक्त करके दिखाया और बताया है कि यह शक्ति मानवीय क्षमताओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रयोग से व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने की दिशा में आशातीत सफलता पाई जा सकती है और अपने में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें अद्भुत कहा जा सके। इस संदर्भ में उनके प्रयोगों ने दर्शकों को चकित कर दिया है। यह मंत्र शक्ति के संबंध में कहे जाने वाले चमत्कारी वर्णों की पुनरावृत्ति है। सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के अध्यक्ष G.N. टिरेल ने अपनी खोजों में ऐसे प्रमाणों के पहाड़ लगा दिए हैं जिनमें प्रेतात्माओं के अस्तित्व एवं क्रियाकलाप के लगभग वैसे ही प्रमाण मिले हैं जैसे कि जीवित मनुष्यों के होते हैं। ठीक इसी प्रकार की शोधें स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की है। उसके संचालक भी अपनी संग्रहित प्रमाण सामग्री में प्रेतात्माओं के अस्तित्व को इस प्रकार सिद्ध करते हैं जिससे अविश्वासियों को भी विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़े। यह प्रतिपादन प्रायः उन्हीं बातों को पुष्ट करता है जिन्हें बताने के कारण झाड़ फूंक करने वाले ओझा लोगों को अथवा भूत प्रेत की बातें करने वालों को अंधविश्वासी कहा जाता रहा है। स्वप्नों के मिथ्या होने के बाद बुद्धिजीवी वर्ग में कही जाती रही है, पर जब कितने ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें स्वप्न में देखी गई बात यथार्थ निकली अथवा स्वप्न में मिली सूचना भविष्य कथन बनकर सामने आई तथा परामनोविज्ञान के विश्लेषणकर्ताओं को मनुष्य की अतीन्द्रिय शक्ति का स्वप्नों के साथ एक सीमा तक
घुला रहने की बात स्वीकार करनी पड़ी। स्वप्न फल बताने वालों को अंधविश्वासी ही कहा जाता रहे। आज के प्रस्तुत प्रमाणों को देखते हुए यह बात न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। मेंटल टेलीपैथी, क्लेयरवायंस आदि ऐसी अध्यात्म विद्या सामने आती जा रही है जो भूतकालीन चमत्कारवाद की सत्यता मानने के लिए फिर वापस लौट चलने का नियंत्रण देती है। मेटाफिजिक्स विज्ञान का जिस क्रम से विकास हो रहा है उसे देखते हुए लगता है वह दिन दूर नहीं रह गया जब मस्तिष्क विद्या हमें प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे योगाभ्यासों को न केवल सही आधार पर विनिर्मित सिद्ध करेगी वरन यह भी बताएगी कि उपासना साधना की पद्धतियां जीवन के अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों के विकास में उपयोगी है और सहायक भी। ऐसी दशा में हमें अंधविश्वासों की सीमा निर्धारित करते हुए प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं के संबंध में थोड़ा उदार दृष्टिकोण ही रखना चाहिए और विज्ञान बुद्धि द्वारा यथार्थता तक पहुंचने के लिए जितनी प्रतीक्षा की आवश्यकता है उसे बिना उतावली के पूरी होने देना चाहिए। अदृश्य शक्तियों, उदार पितरों, देवसत्ताओं और प्रजापतियों द्वारा सहयोग मार्गदर्शन दे सकना भी ऐसा ही एक सत्य है। प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं में से यह भी एक है और पूर्णतः वास्तविक है। अंधविश्वास नहीं, उसे अंधविश्वास मान बैठना हठवादिता तो है ही, अकृतज्ञता भी है। अपने अदृश्य सहायकों के प्रति गहन श्रद्धा भाव की आवश्यकता है, न कि प्रामाणिक घटनाक्रमों एवं तथ्यों की अवहेलना करने की। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।